सुप्रभातम बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिक्षक दिवस भी है, तो सभी बच्चों को, मेरे साथियों को, सबके लिए शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्राप्त हों। आज शिक्षक दिवस पर मैं आपको 2 शब्द संबोधित करना चाहता हूँ। हमारा देश प्राचीन काल से ही विश्व गुरु बना रहा है। प्राचीन काल में भी हमारा देश विश्व गुरु था और विश्व गुरु है, और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में हमेशा उत्कृष्ट और उन्नत व समृद्ध रहेगा। गुरु परंपरा में हमारा देश सिरमौर है, अग्रणी है। इस भूमिका में वेद शास्त्रों में भी गुरु की महिमा का अखंड वर्णन करते हुए कहा गया है कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं हमारे देश के सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए उम्मीद करता हूँ कि हमारा देश इसी परंपरा को आगे भी बनाए रखेगा, उन गुरुओं को याद करता रहेगा जिन्होंने हमारे देश की नींव, संस्कृति की आधारशिला, संस्कार के मूलभूत तत्वों को स्थापित किया है। आज के दिन को गुरुओं की याद के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश के सर्वोपरि श्रेष्ठ महान उत्कृष्ट गुरु डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन करते हुए, उनको बार बार अभिनंदन करते हुए मैं आज अपने इस बिंदु को निरंतर की तरह, रोजाना की तरह आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि रुचिपूर्वक तरीके से अध्ययन करें और आज गुरुओं के सम्मान के प्रति, निष्ठा के प्रति आप भी आभार प्रकट करें। यही उम्मीद के साथ मैं अपने कल वाले टॉपिक को फिर आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ। थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि हम पढ़ रहे थे छंद। साहित्य का एक मूलभूत आधार, वेदों का एक पैर जिसे कहा जाता है, उस पैरों को आगे बढ़ाते हुए हमने छंद का कुछ अध्ययन जो किया उसके बारे में मैं आपको थोड़ा अवगत कराता हूँ कि हमने छंदों का अर्थ पढ़ा, अर्थ के बाद उसकी परिभाषा पढ़ी, परिभाषा के बाद छंदों का महत्व पढ़ा और महत्व के बाद छंदों में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली का अध्ययन किया। इस ही शब्दावली को आगे बढ़ाते हुए हमने वर्णों की गणना पढ़ी, मात्राओं की गणना से संबंधित अध्ययन किया। उसके बाद हम पहुँचे गण रचना पर। गण रचना का अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं कि गण निर्माण कैसे किया जाता है, गण रचना कैसे की जाती है। इस गण रचना के बाद अगला हमारा चरण होगा कि कुछ शब्दावली में आगे है, अगला पद है एक पाद या चरण। पाद या चरण, इसी शब्दावली को आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं पाद या चरण। पाद किसे कहते हैं, चरण किसे कहते हैं। ज्ञेय चतुर्थांशः पाद कथ्यते। ज्ञेय
कहा कि गे चतुर्थांशः पाद कथ्यते। कहा कि पद के चतुर्थ अंश को पाद कहा जाता है। पद्य के चतुर्थ अंश को, चौथे हिस्से को पाद या चरण कहा जाता है। गेह चतुर्थांश पाद कथ्यते। गेह होता है जानना, पहचान करना, परिचित होना। चतुर्थांश पद का जो चौथा अंश होता है उसे हम पाद कहते हैं। हमारे सामने पद लिखा होता है, उस पद का चौथा हिस्सा जिसको हम गणित में बोलते हैं 1/4 भाग जो होता है उसे हम चतुर्थ अंश अर्थात पाद या चरण कहते हैं। इस चरण का या इन चरणों का निर्धारण आपने पढ़ी परिभाषा कि पद का चौथा अंश, चौथा हिस्सा पाद कहलाता है। पाद को ही हम चरण कहते हैं। इन चरणों का निर्धारण जब हम करते हैं तो अगला शब्द है यति। शब्दावली को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं यति। यति का शाब्दिक अर्थ होता है विराम, रुकना, थोड़ी देर रुकना, विराम लेना ही क्या कहलाता है? यति कहलाता है। रुकते क्यों हैं हम? रुकने का तात्पर्य है कि छंदों में मधुरता लाने के लिए या पाद में मधुरता लाने के लिए हम अल्प समय के लिए, थोड़े से समय के लिए रुकते हैं, हमारी जिह्वा विश्राम करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उस स्थान को यति कहा जाता है। किसी भी पद का उच्चारण करने के लिए, सहस्वर वाचन करने के लिए, छंद में, पाद में मधुरता लाने के लिए हमारी जिह्वा अल्प समय के लिए जिस स्थान पर रुकती है उस स्थान को यति कहा जाता है। यति का शाब्दिक अर्थ होता है विराम। क्या होता है? विराम या रुकना। जहाँ हमारी जिह्वा रुकती है उसी स्थान पर हम विराम लगाते हैं, कॉमा जिसको आप बोलते हो लगाते हैं, और ये हमें ज्ञात कराता है कि यहाँ पर क्या हुई? यति हुई। क्या हुई? यति। अब इस यति और पाद का थोड़ा सा समन्वय स्थापित करना चाहते हैं हम कि प्राय पदों में 3-4 चरण होते हैं, 3-4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ पद ऐसे भी होते हैं जिनमें 3 या 4 से अधिक चरण भी आते हैं, पाद भी आते हैं, लेकिन उन्हें संस्कृत भाषा में छंद ने कह करके हम गाथा कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? उन्हें हम गाथा कहते हैं। 3 या 4 के बाद 5 या 6, 7 चरण जिस पद में होते हैं उस पद को संस्कृत भाषा में छंद ने कह करके गाथा कहा जाता है। यह आपको एक नया बिंदु प्राप्त होगा, अनुभव होगा, ज्ञात होगा कि उसे हम क्या कहते हैं? गाथा कहते हैं। तो इस प्रकार से जब प्राय कितने चरण होते हैं? प्राय सामान्यतः 3 या 4 चरण प्रत्येक पद में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन जिस
पद में 5 या 6 या 7 चरण होते हैं, उसे हम संस्कृत भाषा में छंद ने कह कर के गाथा कहा जाता है। विशेष बिंदु अच्छा बिंदु है, आपको शायद नया सुनने को मिला हो तो विशेष ध्यान रखें, नोट डाल के लिख सकते हैं, हम समझ सकते हैं हम कि जिस पद में 4, 5 या 6 चरण होते हैं उसे संस्कृत भाषा में गाथा कहा जाता है। विराम हुआ, यति हुई। अब इसके बाद चरण हो गए 3 या 4। इन चरणों का निर्धारण चरण से हम जब करते हैं तो चरणों का निर्धारण करने के लिए यति जब होती है, वो यति किस रूप में होती है, कैसे हम यति करते हैं, कहाँ हमारी जिह्वा रुकती है, उसके लिए यति का अर्थ होता है विराम। तो यति रुकने का एक नियम है, यति करने का तरीका है कि निश्चित वर्णों या मात्राओं की गणना के बाद यति होती है। निश्चित वर्णों या मात्राओं के बाद यति होती है। हमारी जिह्वा अल्प समय के लिए उस स्थान पर रुकती है तो उसे यति कहते हैं। अब इसके लिए जब हम वर्णों की गणना करेंगे तो कुछ शब्द हमारे संस्कृत भाषा में हैं जिन्हें हम संख्या से संबोधित न करके संख्यावाची शब्दों के रूप में संबोधित किया जाता है कि संख्यावाची शब्द संबोधित होने से छंदों में हम गणना करते हैं, हमें लक्षण दिया जाएगा। हमारा जो लक्षण होगा उस लक्षण में क्या होगा कि एक संख्यावाची शब्द हो, और वो संख्यावाची संख्या नहीं होता है, अर्थात संख्या का ज्ञान कराने वाला एक संज्ञा शब्द होता है कि वो संख्यावाची शब्द नहीं होता, लेकिन वो संख्या का ज्ञान कराने वाला संख्यावाची शब्द होता है। कुछ शब्द, महत्वपूर्ण शब्द जो आपको काम आते हैं, उनके बारे में आपको बताता हूँ कि छंदों के लिए प्रयुक्त होने वाले संख्या वाचक शब्द, छंदों हेतु प्रयुक्त होने वाले संख्यावाचक शब्द, छंदों हेतु प्रयुक्त होने वाले संख्यावाचक शब्द। देखो, सर्वप्रथम जो शब्द है हमारी पृथ्वी एक है। क्या है? पृथ्वी एक है। तो एक शब्द का बोध, एक संख्या का बोध किससे होता है? पृथ्वी से होता है। किससे होता है? पृथ्वी से एक संख्या का बोध होता है। पृथ्वी शब्द कैसा है? एक संज्ञा शब्द है और इससे एक संख्या का बोध होता है। सभी गिनतियाँ तो बहुत हैं, बहुत से शब्द हैं जिनसे होता है, लेकिन मैं आपको उधर ले चलता हूँ जहाँ हमें काम आएंगे, हमारे सिलेबस में जो शब्द प्रयुक्त होंगे उनकी ओर मैं आपको ले चलता हूँ कि कहाँ कहाँ हमें विराम लेना है, कहाँ कहाँ हमको रोकना है, उसकी ओर मैं आपको लिए चलता हूँ कि कहाँ कहाँ किन किन संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होता है। तो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है 4 संख्या की। किसकी होती है? हमें 4 संख्या की आवश्यकता पड़ती है। तो 4 संख्या कौन सी है? 4 संख्या देखो, वेद। वेद कितने होते हैं? 4। वेद कितने होते हैं? 4 वेदों का वर्णन किया गया है कि वेद होते हैं 4। उसी प्रकार से आश्रम होते हैं 4। आश्रम भी कितने होते हैं? 4। वेद कितने होते हैं? 4। इस प्रकार से वेद, आश्रम, युग और वर्ण
सभी कितने होते हैं? 4। इन शब्दों से 4 संख्या का बोध होता है। कितनी संख्या का बोध होता है? 4। 4 संख्या का बोध इस वेद शब्द से होता है। वेद होते हैं 4। आश्रम भी कितने होते हैं? आश्रम भी होते हैं 4। वेद होते हैं 4, आश्रम 4 और युग भी कितने होते हैं? 4। तो 4 संख्या का बोध जब हमें कराना होगा तो लक्षण में कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? या तो होगा आश्रम या होगा वेद। 4 संख्या का बोध कराने के लिए आश्रम और वेद युग शब्द का प्रयोग किया जाता है। राइट बच्चों, अयुग, आश्रम, वेद से कितनी संख्या का बोध होता है? 4 संख्या का बोध होता है। पृथ्वी से 1 संख्या का बोध होता है, लेकिन हमें 1 संख्या काम नहीं आती है, हमारे सिलेबस में नहीं आती है। इसी प्रकार से 2 भी होता है, जैसे नेत्र या पक्ष। आपने पढ़ा होगा कि एक तो होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। पक्ष होता है पखवाड़ा, पक्ष यानी पखवाड़ा, तो पक्ष का बोध होता है, तो यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 हो गए 1 महीने में। इसी प्रकार से उनके द्वारा 2 संख्या का बोध होता है। तो पक्ष या नेत्र, पक्ष या नेत्र से 2 संख्या का बोध होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं। चलो आया मैंने तो आपको बताया कि पक्ष और नेत्र से 2 संख्या का बोध होता है। उसी प्रकार से योग, आश्रम और वेद से 4 संख्या का बोध होता है। अगला है जो हमें काम आएगा वो महत्वपूर्ण है रस। कौन सा है? रस। रस से 6 संख्या का बोध होता है। जहाँ भी लक्षण में रस शब्द प्रयुक्त होता है तो उससे 6 संख्या का बोध होता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रस शब्द लक्षण में जहाँ भी प्रयुक्त होता है वहाँ 6 संख्या का बोध होता। कितनी संख्या का बोध होता है? 6। रस शब्द से 6 संख्या का बोध होता है। उसी प्रकार से अश्व, लोक, मुनि, देखो अश्व, लोक, मुनि, अश्व, लोक, मुनि, ठीक है, पुट, नग आदि शब्दों से कितनी संख्या का बोध होता है? 7। 7 संख्या का बोध होता है। रस, अश्व, लोक, मुनि, पुट आदि से 7 संख्या का बोध होता है। कितने होता है? 7। 7 संख्या का बोध किससे होता है? अश्व, लोक, मुनि से 7 संख्या का बोध होता है। उसी प्रकार से आगे चलते हुए लक्षण में देगा हमें कि अश्व, लोक, मुनि इस प्रकार से एक शब्द देगा, तो जैसे ही अश्व आएगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि यति कहाँ होगी? 7वें वर्ण पर। लोक आएगा तो हम समझ जाएंगे यति कहाँ होगी? 7वें वर्ण पर। रस आएगा तो हम समझ जाएंगे यति कहाँ होगी? 6ठे वर्ण पर। युग, आश्रम और वेद आएगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे यति कहाँ होगी? 4थे वर्ण। उसी प्रकार से हम अगले संख्या की ओर बढ़ते हैं, वो है भोगी। क्या है भाई? भोगी। भोगी शब्द से 8 संख्या का बोध होता है। कितनी संख्या का? 8। 8 संख्या का बोध होता है भोगी शब्द से। भोगी लोकय, ध्यान रखना एक चीज़ और, लोक या
एक लक्षण में आपको आएगा भोगी लोकय, तो भोग होता है 8 और लोक होते हैं 7। तो पहली यति 8वें और दूसरी यति 7वें वर्ण पर होती है। तो भोगी, भोगी का मतलब क्या होता है 8। तो 8 संख्या का बोध किससे हुआ? भोगी शब्द से हुआ। अगला है, आगे पहुंचते हम 11 संख्या की ओर, और वो है 11वीं संख्या है रुद्र। क्या है भाई? रुद्र का अर्थ होता है क्या है, यानी रुद्र शब्द से 11 संख्या का बोध होता है। रुद्र, रुद्र रसई रुद्रई छिन्ना भिन्ना यम नस भलाग शिखरणी। तो उस छंद में हम जब पढ़ेंगे तो रुद्र शब्द से कितने वर्णों का बोध होगा, यानी 11 वर्णों पर यति होती है। तो रुद्र, ठीक है ना। अगला है सूर्य। क्या है भाई? सूर्य, सूर्य से 12 वर्णों पर यति होती है, 12वें वर्ण पर यति होती है। ये हमारी महत्वपूर्ण संख्याएं रही कि हमें जिन संख्याओं की आवश्यकता होगी वो संख्याएं आपके सामने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे कहते हैं ध्यान से पढ़ते नहीं, मैं निश्चित कहता हूँ कि संभवतः आपको जो एसटीसी या प्री बीएड, या मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे रीट संस्कृत से देते हैं उनके लिए एक प्रश्न यहाँ निश्चित लगभग आता रहता है कि किस संख्या से किसका बोध होता है। तो देखो, एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ, पुनः रिवीजन करता हूँ कि जो लिखा हुआ है वो तो कर ही देता हूँ कि पृथ्वी 1, पक्षी नेत्र 2, युग आश्रम वेद 4, रस 6, अश्व लोक मुनि नगपुट 7, भोगी 8, भोगी यानी 8, रुद्र यानी 11 और सूर्य 12। जहाँ भी ये शब्द प्रयुक्त होते हैं वहाँ हमें इन संख्याओं से अवगत होना चाहिए। जहाँ भी ये शब्द प्रयुक्त होते हैं तो हमें तुरंत ये जानना चाहिए कि भाई ये शब्द इस संख्या का बोध कराने जा रहा है। विशेष ध्यान रखना, इस चरण का जब निर्धारण करेंगे हम, यति जब हम करेंगे तो यति इन शब्दों के आधार पर ही की जाएगी। इन शब्दों के आधार पर ही हमारी जिह्वा विश्राम लेती है, विराम लेती है। तो विशेष का ध्यान रखें कि किस छंद में आएगा। आपको प्रश्न आता है कि किस छंद में, या कह दिया भाई इंद्रवज्जा छंदे यति कति वर्णानाम अंते होते, कि इंद्रवज्जा छंद में कितने वर्णों के बाद यति होती है। तो उसी प्रकार से वर्णों की गणना के आधार शार्दुल विकृत छंद में कितने वर्णों पर यति होती है, शिखरणी छंद में कितने वर्णों पर यति होती है, मालिनी छंद में कितने वर्णों पर यति होती है, अनुष्टुप छंद में कितने वर्णों पर यति होती है। ये सब जानने के लिए हमें इन संज्ञाओं का ज्ञान रखना अति आवश्यक है। याद रखें, मनन करें, चिंतन करें कि पृथ्वी संसार में एक है तो एक संख्या का ज्ञान पृथ्वी से होता है। संसार में 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और दूसरा है शुक्ल पक्ष। तो पक्ष से कितनी संख्या का बोध होता है? 2। हर व्यक्ति के 2 नेत्र होते हैं, इसलिए नेत्रों से कितनी संख्या का बोध होता है? 2। आगे चलते हैं, युग आश्रम वेद से 4 संख्या का बोध होता है, रस से 6 संख्या का बोध होता है, अश्व लोक मुनि से 7 संख्या का बोध होता है, भोगी से 8 संख्या का बोध होता है, रुद्र से 11 संख्या का बोध होता है और सूर्य से 12 संख्या का बोध होता है। बस आपके सिलेबस में यही, इनसे बाहर एक भी संख्या नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखें, इन्हीं के आधार पर हम किसका अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे केवल सीधा किस पर? छंद की ओर। आज तक जो हमने पढ़ा वो एक छंद की थी भूमिका।
इस भूमिका को 3 भागों में मैंने बांटा था। पहला भाग था कि पहले भाग में छंद की प्रस्तावना, अर्थ, परिभाषा और उसके भेद। दूसरे खंड में तोड़ के मैंने किया कि भेद और भेदों के साथ उनके शब्द या उनके शब्द और शब्दों का अर्थ या उसमें प्रयुक्त होने वाले विभिन्न चरण, यति है, चरण है आदि, और गण निर्धारण, गणों की रचना, गणों का नामकरण, गणों की संख्या को दूसरे भाग में रखा। और अगले दिन से, कल से हम अगला चालू करेंगे और वो होगा हमारा तीसरा चरण, यानी उसमें केवल हम छंदों के नाम, लक्षण और उदाहरण का अध्ययन करेंगे। भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, ज्ञान इसी से प्राप्त होता है। ये दिमाग में जब बैठेगी तो आपको आगे कुछ नहीं आएगा। केवल हमें चरण दिया जाएगा, चरण पर केवल यति लगानी है, ऊपर गण चिन्ह लगा करके गण का नाम लिख करके छंद का नामकरण निकल के सामने आ जाता है। हमारे पेपर में 2 प्रश्न आते हैं। 5 नंबर का ये बिंदु है और 5 नंबर में 2 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न होता है कि उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, छंद का नामकरण करते हुए उसका लक्षण भी लिखो। एक प्रश्न ध्यान दें, जो हमें पूछा जाएगा उसी पर थोड़ा ज़्यादा हम फोकस करेंगे। वैसे आप कहीं से भी कुछ भी जो आपकी शंका है उसका समाधान कर सकते हैं बिना कोई हिचकिचाहट किए हुए। तो पहला प्रश्न था कि उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, उसका नामकरण करते हुए इसका लक्षण भी लिखो। दूसरा मॉडल हमारा आएगा प्रश्न कि अधोलिखित छंदानाम कश्चित एकस्य छंदस्य लक्षण उदाहरणम लिखत। किसी एक छंद का लक्षण और उदाहरण लिखो। नीचे आपको विकल्प देगा, 3 छंद देगा। इंद्रवज्जा दे सकता है, अनुष्टुप दे सकता है, उपजाति दे सकता है, शार्दुल विकृत दे सकता है, मालिनी दे सकता है, और उसमें से आपको एक छंद का लक्षण और उदाहरण लिखना। बस ये 2 प्रश्न आपके 12वीं कक्षा के लिए हैं। तो हम उन्हीं प्रश्नों को क्लियर करने के लिए सटीक अपने सिलेबस से जुड़ते हुए चलते हैं। तो हमने किया कि यहाँ तक की जो भूमिका हुई वो यही हुई कि सबसे पहले छंदों की उत्पत्ति, छंद शब्द की उत्पत्ति, शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, भेद, उसके बाद शब्दावली के बाद गण रचना, गण का निर्माण, गण के निर्माण के बाद यति, चरण और संख्यावाची शब्द। इस प्रकार से इन संख्यावाची शब्दों का प्रयोग करते हुए अब हमारा अगला बिंदु जो होगा, हम केवल सीधा यही होगा कि छंद का लक्षण उदाहरण लिखो। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। यहाँ तक इन शब्दों को आप ज़रूर लिख लें कि किस शब्द से किस संख्या का बोध होता है। अब हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे बच्चों कि छंद के लक्षण और उदाहरण, किस प्रकार से लक्षण प्रयुक्त होता है, किस प्रकार से उसका उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। अगला बिंदु कल के लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और निवेदन कि यदि कोई भी शंका समाधान हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें, और अगर नहीं भेज पाएँ तो फ़ोन नंबर से भी संपर्क करके पूछ सकते हैं। फ़ोन से भी अगर समस्या का समाधान ना हो तो आप 10 और 11 के बीच में व्यक्तिगत रूप से टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ली
में आकर के पूछ सकते हैं। बस आज की कक्षा का समापन यहीं करते हैं। धन्यवाद बच्चों। कल फिर इसी बिंदु को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे।